नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। कल की तरह ही गला कुछ खराब है, कम शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करूंगा। अगर असल ज़िंदगी की तकलीफ़ को सुनने का आपका हौसला न हो कि ज़िंदगी कितनी बेइंसाफ़ हो सकती है, अगर ये सुनने का हौसला न हो तो मैं सलाह ये दूंगा कि आप आगे मत सुनिए मुझको। बात तकलीफ़ दे है। जो आस्तिक लोग हैं, जो ईश्वर को मानते हैं, वो लोग इसको ज़रूर सुने, ज़रूर देखें जो मैं बोल रहा हूँ। इसको मैं कोई फ़ोटो दिखाने नहीं जा रहा हूँ। इसको सुनने के बाद आखिरी में आपके मन में कुछ एक सवाल मैं छोड़ जाऊंगा, लेकिन तब तक आप इसको देखें ज़रूर। छत्तीसगढ़ के सरगुजा की घटना है, खरी घटना है, सच्ची, कोई फिल्मी कहानी नहीं है। एक नेत्रहीन बच्ची है, 13 बरस की। माँ बाप दोनों ईंट भट्टों पे काम करने जाते हैं। छत्तीसगढ़ से पहले लाखों मजदूर बाहर जाते थे, अब भी दसियों हजार मजदूर तो बाहर जाते ही हैं। मनरेगा का काम हासिल हो जाता है, लेकिन फिर भी ईंट भट्टों में कमाई ज़्यादा होती है, तो लोग वहाँ जाके रात दिन काम करते हैं और अधिक मजदूरी पाकर लौटते हैं। कमाई का ये मतलब नहीं रहता कि लौटते में कार चलाते आते हैं अपनी। यहाँ की मनरेगा की मजदूरी से थोड़ी ज़्यादा मजदूरी मिल जाती है, मेहनत करने पर ठेका मजदूरी रहती है ईंट भट्टों की। ऐसा ही एक परिवार है, पति पत्नी बाहर चले जाते हैं ईंट भट्टों पर काम करने, आमतौर पर उत्तर भारत। 13 बरस की बेटी नेत्रहीन है। एक तो लड़की, फिर गरीब की, मजदूर माँ बाप की जो बाहर चले जाते हैं। नेत्रहीन बच्ची को लेके कहाँ जाएं? तो उसके मामा के घर छोड़ के चले गए उसको। जब बाहर जाते थे तो छोड़ के चले जाते थे। लौट के आए माँ बाप तो कुछ समय बाद पता लगा उनको कि लड़की गर्भवती है। नेत्रहीन लड़की नाबालिग गर्भवती है। पता लगा कि मामा के बेटों ने, ममेरे भाइयों ने ही उसके साथ जबरदस्ती की थी। नेत्रहीन बच्ची क्या विरोध कर लेगी? 2 भाई थे ये सब करने वाले। माँ बाप को जब तक पता लगे तब तक बेटी 6 महीने की गर्भवती हो गई। तो उन्होंने बेटी को लिया और ले जाके उसके मामा के घर छोड़ दिया कि भाई तुम्हारे बेटों ने गर्भवती किया है, इसको यहीं पे रखो। मामा शराबी। कहानी देखिए कैसे कैसे दर्दनाक होते चलती है। मामा शराबी 10 दिन बाद घर से निकाल दिया। फिर लड़की वहीं पड़ोस में किसी ने जगह दे दी, वहां रहने लगी। माँ बाप को पता लगा तो फिर गए, जाके पंचायत में बैठक करवाई। बैठक में मामी ने आके कह दिया कि घर पे हम नहीं रखेंगे। दोनों ममेरे भाई राज्य के बाहर भाग गए हैं। पुलिस में मामला दर्ज हुआ है, पुलिस जांच कर रही है। इस दुनिया में एक तो लड़की होना जो है पहला जुर्म रहता है, दूसरा जुर्म गरीब होना रहता है। ये 2 बड़े बड़े अपराध हैं। इन बड़े अपराधों की सज़ा बहुत बड़ी बड़ी रहती है, लड़की होने की भी, गरीब होने की भी। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो जुर्म 2 गुना नहीं होता, 1 और 1 11 हो जाता है जुर्म। गरीब की लड़की। फिर नेत्रहीन होना। नेत्रहीन के बारे में कई लोग ये मानते हैं कि जिसको ऊपर वाले ने ही बिना आँखों के भेजा है
तो ज़रूर इसको सज़ा देना चाहता होगा ऊपर वाला, और हर इंसान जल्लाद बनने की कोशिश करते हैं सज़ा देने के लिए, कि इस नेत्रहीन लड़की को नेत्रहीन बनाया ईश्वर ने इसीलिए है कि इसको सज़ा देनी है, तो चलो हम ही सज़ा देते हैं। अगर सज़ा नहीं देनी होती तो इसको नेत्रहीन क्यों बनाता ईश्वर? तो हर कोई जल्लाद बनने पे उतारू रहते हैं, नेत्रहीन लड़की मिल जाए तो। आपने देखा होगा सड़कों पे घूमने फिरने वाली विचलित लड़कियां, गूंगी बहरी लड़कियां, नेत्रहीन लड़कियां, ये सड़क किनारे घूमते हुए जाने कब गर्भवती हो जाती हैं। सबको लगता है कि इसको, जब ईश्वर ने ही इतनी बुरी मार इसके ऊपर मारी है, तो उसका मतलब है ईश्वर ने हम ही लोगों के लायक बनाया है कि हम लोग इसको और सजा दें। क्या हालत होगी इस लड़की की, ये सोचिए। 13 साल की लड़की, 6 महीने की गर्भवती, ममेरे भाई जो हैं वो इसके लिए जिम्मेदार। यह भी आसानी से तय नहीं होगा कि होने वाले बच्चे का पिता कौन है। मामी ने घर से निकाल दिया, ममेरे भाई भाग गए। क्या करेगी? 6 महीने की गर्भवती है, उसका तो गर्भपात भी नहीं करवाया जा सकता। क्या लगता है आपको कि क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसी सजा मिलती है किसी को? गरीब के घर लड़की हुई, फिर नेत्रहीन हो गई, फिर 13 साल की उम्र में गर्भवती हो गई, ममेरे भाइयों से गर्भवती हुई। क्या उसका भविष्य है? यहीं पर मैं थोड़ा सा जो आस्तिक लोग हैं उनसे, उनके मार्फत मैं उनके ईश्वर से थोड़े से सवाल करना चाहता हूँ। क्यों ऐसा करते हो? कुछ जानकार लोग और कुछ पांडित्यपूर्ण जो पंडित लोग हैं वो लोग तो कहेंगे पिछले जन्म के कर्मों का भुगतान कर रही है लड़की। देखा है पंडित जी पिछला जन्म या अगला जन्म या मरने के बाद का स्वर्ग या नर्क देखा है? या ऐसे ही चीज़ों से डरा डरा कर अपना रोजगार चलाते हो? स्वर्ग देखा है कभी? किसी को शैया दान करना, गैया दान करना, उसके फायदे ऊपर क्या मिलते हैं देखा है? बड़ा मकान मिल जाता हो ऊपर रहने के लिए, कुछ कन्फर्म है? कोई ऊपर जाके फिर वहाँ से बताया है किसी ने? कुछ दूसरे धर्म के लोग जो हैं वो जन्नत में 72 हूरें दिलवाते हैं। इधर जैसे 4 काफ़ी न रही हों तो वहाँ 72 दिलवाने पे उतारू हो जाते हैं। और भी जगहों पर इसी तरह का कुछ कुछ हिसाब किताब है। तो मैं इन सब से, जितने धर्मालु लोग हैं, सबसे पूछना चाहता हूँ कि बदला निकालने के लिए 13 बरस की लड़की ही मिली, उसी को तुमने गरीब के घर पैदा किया, उसी को तुमने नेत्रहीन बनाया, उसी को बलात्कार का शिकार बनाया। तुमको मालूम है ईश्वर की मजदूर जो हैं बेटियों का बाल विवाह इसलिए करते हैं कि ऐसी नौबत न आए। ये तो ममेरे भाई थे। अड़ोस पड़ोस के कोई भी लोग गरीब की लड़की के ऊपर तो कोई भी हाथ साफ करके चले जाते हैं। तुम्हारा अस्तित्व ही क्या है? तुम्हारी ताकत ही क्या है? मैं अमिताभ बच्चन की तरह पिया हुआ नहीं हूँ कि मैं डोलते हुए किसी मंदिर के भीतर और किसी ईश्वर की प्रतिमा से तरह तरह के सवाल करूं। इसलिए मैं आस्तिक लोगों के मार्फत ये सवाल करना चाहता हूं कि तुम क्यों खेल खेलते हो ऐसे? क्यों गरीबों को इस तरह से मारते हो?
13 बरस की बच्ची नेत्रहीन बलात्कार की शिकार माँ बनने जा रही है, गर्भवती। कोई जगह नहीं है उसके लिए। माँ बाप ने ले जाके फिर मामा मामी के पास छोड़ दिया, उन्होंने निकाल दिया। कहाँ है तुम्हारा इंसाफ? वो कण कहाँ है जिसके बारे में कहा जाता है कि तुम कण कण में हो? कुछ है ना ऐसा कण कण में भगवान? कुछ ऐसा भी कहा जाता है ओमनी प्रेजेंट, अंग्रेजी में ऐसे कुछ एक शब्द कहे जाते हैं। ओमनी प्रेजेंट, ऑलमाइटी, सर्वशक्तिमान। ओमनी प्रेजेंट, सर्वत्र मौजूद। सर्वज्ञ भी कहा जाता है ईश्वर को, सब जानता है वो। कैसे जानता है सब? जब ये लड़की के साथ इसके ममेरे भाई बलात्कार कर रहे थे, उस वक्त कहाँ थे तुम? सर्वत्र सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान कहाँ थे? तुम्हारे को तो कुछ हिंदी फिल्मों में मैंने देखा है, हाथ ऐसे करते हो तो उससे बिजली निकल के जाती है, भस्म कर देती है किसी को। तो इन ममेरे भाइयों को तुमने उस वक्त भस्म क्यों नहीं कर दिया? मैं मार डालने नहीं बोल रहा हूँ, कम से कम एक झटके से उठा के फेंक देते। एक जो विख्यात आकाशवाणी होती है तुम्हारी, ऊपर से जो बोलते हो, बादलों के बीच से आवाज़ आती है, ऐसी आवाज़ क्यों नहीं की मामा के लिए, मामी के लिए कि तुम्हारे बेटे तुम्हारी भांजी के साथ बलात्कार कर रहे हैं, रोको उसको। खुद रोक देते, खुद लड़की के बदन में ताकत बन के उनको फेंक देते, दोनों ममेरे भाइयों को दूर। तुम तो सर्वशक्तिमान हो, सर्वत्र हो, कण कण में हो। उस लड़की के देह के भी हर कण में तुम रहे होगे, ऐसा मैं मान के चलता हूँ, क्योंकि लिखने वाले लोग बड़े जानकार विद्वान हैं जिन्होंने तुम्हारे अस्तित्व को बनाया है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कहाँ रह जाते हो ऐसे मौके पर। मुझको ध्यान है उधर जम्मू के कठुआ में भी एक घटना हुई थी। कुछ 8 बरस की एक मुस्लिम खाना बदोश बच्ची थी। एक मंदिर का पुजारी, उस पुजारी का जवान रिश्तेदार और 5 या 6 और लोग थे। फ़ोन कर कर के बुलाया था रेप करने के लिए, फ़ोन कर कर के बुलाया था कि आ जाओ मज़ा लेने के लिए, बलात्कार के लिए। 8 बरस की बच्ची थी, शायद 8 लोगों ने बलात्कार किया था उससे। कहाँ थे तुम उस समय? एक लाइन किसी ने लिखी है, मैं सुनाना चाहता हूँ, पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ, मन से सुना रहा हूँ, थोड़ा आगे पीछे हो सकती है। कुर्सी है तुम्हारी, जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? ये ईश्वर नाम की जो सत्ता जिसके सिंहासन पे तुम बैठे हुए हो, और जो लोगों की कल्पनाओं में बादलों के ऊपर कहीं एक स्वर्ग है, वहां पे तुम रहते हो। चाहे एलन मस्क के रॉकेट जाके तुम्हारे घर को छेद के भेद के रोज आ जाते हैं नीचे, पता नहीं कहाँ हो तुम। लेकिन किसी ने शायद तुम्हारे बारे में ही लिखा है ये, कुर्सी है तुम्हारी, जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? क्यों ये ऑलमाइटी और ये ऐसे, जैसे फौजी लोग बहुत सारे बिल्ले लगाते हैं ना, ओमनी प्रेजेंट, ऑलमाइटी, सर्वत्र सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, क्यों लगा के रखते हो इतने बिल्ले? क्यों लोगों की आस्था की केंद्र में कहीं कहीं अलग अलग किस्म के धर्म स्थल बनाकर क्यों बैठे हो? मैं तो सोचता हूं कि जिस गाजा के ऊपर से तुम देख रहे हो उसको, तुमको मालूम है एक पादरी ने अभी
इज़राइल और गाज़ा, इन दोनों के सारे बच्चे जो मारे गए हैं इस टकराव में और जंग में और इजरायली हमलों में, इनके नाम गिने, सबके, हर बच्चे का नाम गिना। बच्चे तो बेकसूर थे। जो शुरू में 100-200 बच्चे इजराइल में मरे हमास के हमले में, वो भी बेकसूर थे। और फिलिस्तीन के ऊपर पिछले 2 बरस से जो लगातार हमले चल रहे हैं उसमें मरे हुए बच्चे भी बेकसूर हैं। भूख से भी मर रहे हैं, तुमको पता होगा, तुमको तो ऊपर से दिखता है सब। तुम्हारे नाम से कई तरह का खाना चढ़ाया जाता है सब जगह, कहीं किसी को प्रसाद कहते हैं, कहीं कुछ और कहते हैं। तो एक पादरी ने अभी नाम पढ़े उन तमाम बच्चों के जो इस जंग में, गाज़ा की जंग में मारे गए हैं। कितना वक्त लगा मालूम है ईश्वर? 7 घंटे। पादरी को 7 घंटे लगे सारे बच्चों के नाम पढ़ने में। इतने बच्चे मारे गए हैं और तुम ऊपर मजे में बैठे हुए हो और लोगों की दुआ कबूल कर रहे हो। क्या चीज़ कबूल करते हो तुम? कौन सी दुआ कबूल करते हो? क्या तुम उनको देते हो? क्या तुम्हारा रहम है? क्या है ये सब? ये किसके साथ ये खेल खेल रहे हो? मैं तो ये जानता हूँ बात को अच्छे से कि तुम न गाज़ा में कुछ कर सकते, न यूक्रेन में कुछ कर सकते, न हिंदुस्तान में कुछ कर सकते, कहीं कुछ नहीं कर सकते तुम, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम नहीं हो। लेकिन जो लोग तुमको जानते और मानते हैं उन पे तो ये रहम करो। मैं बतलाऊं तुमको, छत्तीसगढ़ के बस्तर में आदिवासी जो हैं वो अलग अलग मकसद से अलग अलग ग्राम देवता रखते हैं। कोई बीमारी से बचाने के लिए, कोई पशुओं को बचाने के लिए, कोई किसी लिए है। और जब वो बचा नहीं पाते तो ले जाते हैं, उठा के प्रतिमा को गांव के बाहर फेंक देते हैं। उस देवी देवता को सजा दे देते हैं वो। मुझको लगता है शहरी लोगों के मुकाबले जो शहर में जितने धर्म है ना, जो आदिवासियों को उनके आदिवासी धर्म से अलग करने पे लगे हैं, उतारू हैं, उन धर्मों के मुकाबले आदिवासी अधिक समझदार हैं। वो अपनी आस्था के केंद्र को टेम्पररी रखते हैं। जैसे सरकार किसी की नियुक्ति करती है ना, अगले आदेश तक अस्थायी रूप से ऐसा लिख के करती है, ऐसा ही आदिवासी अपने देवी देवता बनाते हैं अगले आदेश तक, अगले फैसले तक अस्थायी रूप से। जब वो नाकामयाब हो जाते हैं बचाने के लिए, कोई बीमारी फैल जाती है, बहुत से जानवर मर जाते हैं, कई बच्चे मर जाते हैं, निकाल देते हैं, देवी देवता को फेंक देते हैं गांव के बाहर। अगर तुम कहीं होते ईश्वर और ऐसी घटनाओं के बाद तुमको कोई निकाल के फेंकते तो तुम जिम्मेदारी से अपना काम भी पूरा करते। आज तुमको मालूम है कि ये लोग परले दर्जे के मूर्ख हैं, इनका कुछ भी होता रहे ये तुमको मानते रहेंगे, इसलिए तुम हाथ पैर भी नहीं हिलाते, तुम देखते रहते हो ऊपर से। गाज़ा तो पूरा मलबा बन गया है, हर बच्चे की मौत खुले में हो रही है, वहाँ कुछ भी ढका हुआ नहीं है। और तुम्हारे बारे में कहा जाता है कि तुम सब जगह मौजूद हो, तो मलबे के नीचे भी मौजूद हो, मलबे के नीचे भी मौजूद हो। वहाँ के जो बच्चे हैं जिनकी चमड़ी पारदर्शी हो गई है, भीतर के अंग दिख रहे हैं, इतने भूखे हैं वो, उनकी भूख भी तुमको दिख रही होगी। और तुम दुनिया के अलग अलग उपासना स्थलों पे पकवान पा रहे हो, तुम्हारे नाम पे चढ़ावा हो रहा है, तुम्हारा गुणगान हो रहा है। तो मैं सोच रहा हूं सरगुजा की इस बच्ची के बहाने आस्तिकों के मार्फत तुम्ही से कुछ सवाल कर लूं। अब उसके ममेरे भाई तो भाग गए हैं, तो उनसे तो सवाल अभी नहीं हो सकता,
मजदूरी कमाने जो बाहर जाते हैं वो बच्ची को कहीं छोड़ के जाएंगे, माँ बाप से भी सवाल नहीं हो सकता। बच्ची को तो तुमने आंखें दी नहीं है, तो उससे मैं क्या सवाल करूं। पुलिस भी जांच पड़ताल कर रही है, अदालत सवाल करेगी। मैं तो सवाल तुम्ही से कर सकता हूं। और एक बात सामने रख सकता हूं सवाल करने के बाद, कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते ईश्वर, उतर जाओ। मैं बतलाऊं, तुम्हारे बिना दुनिया जिंदा रहना सीख लेगी ना, तो उसकी हालत सुधर जाएगी। ये नशा नहीं रहेगा तुम्हारा उसके ऊपर, अपनी मेहनत से जिंदा रहेगी दुनिया। मैं देख रहा था कि सड़कों पर 4 दिन पहले मुझको कुष्ठ रोग से जिसकी उंगलियां गल गई हैं, पैर हाथ सब गल गए हैं, उसको लेके धकेल के कोई भीख मांग रहे थे और तुम्हारा नाम ले रहे थे जगह जगह। उनको अभी भी तुम्हारे नाम पे भरोसा है, या उनको ये भरोसा है कि जो पैसा दे सकते हैं तुम्हारे नाम पे देंगे। इंसान के हाथ पैर गल गए हैं कुष्ठ रोग में, उस पर उनको भरोसा नहीं है कि उस पर रहम खा के कोई दे देंगे पैसा। तुम्हारे नाम पे दे देंगे पैसा, ये उनको भरम है, और शायद सच्चा भी है, क्योंकि कई लोग जरूरतमंद इंसान की मदद नहीं करेंगे, तुम्हारे नाम पे चाहे दे देंगे। तो ऐसे में क्यों बैठे हुए अपने सिंहासन पर, या किसी धर्म में कोई छवि नहीं है ईश्वर की, तो वहां क्यों उनके दिल दिमाग में बैठे हुए हो? क्यों दुआ कबूल होने का एक एहसास उनको कराते हो? तुम अगर लोगों को जुल्म और जुर्म करने से नहीं रोक पाते तो उतर क्यों नहीं जाते? तुमको तो बेनेवलेंट भी कहा जाता है, जन कल्याणकारी, ऐसा कहते हैं लोग, मैं नहीं कहता हूं। अगर तुम्हारा अस्तित्व है तो साबित करो कि तुम हो। बोलचाल की जुबान में कहा जाता है हमारे इधर कि या तो बाप दिखाओ या तेरे ही करो। तो मैं आस्तिकों के मार्फत तुम्ही से ये सवाल कर रहा हूं कि या तो ये जुल्म और जुर्म रोको बेकसूर लोगों पे, या कह दो सामने आके कि तुम नहीं हो, धोखे में न रहें लोग। तकलीफ बहुत है मुझको, 13 बरस की बच्ची मां बनने वाली है, बाप फरार है, क्या भविष्य होगा उसका। ईंट भट्टा मजदूरों की बेटी है, राज तुम्हारा है। ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है बोलते हैं। पता नहीं ये कैसे हिला, ये सब एक बच्ची के खिलाफ ये पूरा जुल्म का सिलसिला ये कैसे हिला पता नहीं है, तुमको पता होगा। बस गला ठीक नहीं है, ज़्यादा नहीं बोल सकता। आखिरी बात वही, ध्यान से सुनना, किसी बहुत समझदार ने लिखी है ये। कुर्सी है तुम्हारी, जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। ये जो नाजायज कब्जा जमा के रखे हो ना लोगों के दिल दिमाग पर, वहाँ से हट जाओ तो लोग अपनी हिफाजत खुद करने की सोचने लगेंगे, तुम्हारे नाम पे भरोसा नहीं करेंगे। फिर मिलेंगे। आपको लगता है कि मैंने कोई जायज़ बात उठाई है तो अपने दोस्तों को भेजिएगा ये लिंक, वो भी देखें। अगर आपको लगता है कि मैं एक सही बात उठाता हूँ तो हमारे इस YouTube चैनल
इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए। कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या कहना है आपका इस बारे में। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अंधविश्वास में कभी मत रहिए। अंधविश्वास आपको ऐसे गहरे गड्ढे में डालता है जहाँ से आप कभी निकल नहीं सकते। बस आज छोटी सी सलाह, फिर मिलेंगे।